आदित्य को साक्षी के काम करने से कभी परहेज नहीं था, लेकिन वो बस इतना जरूर जानता था कि अगर घर परिवार को अच्छी तरह से संभालना है, पूरा घर फैला हुआ, तो उन दोनों में से किसी एक को तो घर पर पूरा वक्त देना होगा। शायद इसीलिए बहुत पैसे लगते। बच्चों के जन्म के बाद वो साक्षी के काम करने के खिलाफ था, ऑफिस चलाने के लिए मैं हूं। और अब साक्षी के पालना घर के पार्ट टाइम जॉब के बाद उसे घर और बच्चों को संभालना पार्ट टाइम होते नजर आने लगा है, जो शायद उसे कभी गवारा ना हो। ओ बच्चों, फिर से भागादौड़ी शुरू कर दी। चुपचाप बैठो। सॉरी आदि, तुम्हारा फोन नहीं रिसीव किया। एक्चुअली मैं नीचे ही थी, इसीलिए फोन नहीं रिसीव किया। पता है आज क्या हुआ? आज पालना घर में बहुत लेट हो गए। एक्चुअली बच्चे के पेरेंट्स ने आने में बहुत देर कर दी। उनके इंतजार में हम भी लेट हो गए। आर्यन, यश, फिर से तुम लोग बदमाशी कर रहे हो? सुनो, यहाँ आओ, इधर आओ। तो सैटरडे नहीं है, हाँ? यही स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाना है। जाओ अंदर जाओ, जाके चेंज करो। आदि, प्लीज जरा बच्चों को चेंज करा दोगे? मैं तब तक यहाँ साफ सफाई कर लेती हूँ। नीरज इतना कमजोर पड़ जाएगा, इस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। युवराज, तुम अब भी हम सबसे नाराज हो? प्लीज ऐसा मत करो युवराज। देखो, हम सब कल से इसी कोशिश में लगे कि कैसे इस प्रॉब्लम का हल निकाला जाए। हम जानते हैं कि नीरज से बहुत बड़ी गलती हुई है, जानते हैं हम। हो सकता है कि उसने घबराहट में आकर कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे संध्या को शक हो गया हो। और नहीं 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 भाभी, गलती हमेशा आप लोग ही करते हैं। पहले नीरज को इस प्लान में शामिल करने की गलती की, और अब उसे गलत समझकर उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। डीके, तुम क्या कहना चाहते हो? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बात कहां किसी की समझ में आती है भाई साहब। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मगर उसमें मेरे बेटे की भलाई होनी चाहिए। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, बस आप लोगों को इतना याद दिलाना चाहता हूं कि हनीमून पे जो कुछ भी हुआ उसका दोषी नीरज नहीं है, बल्कि दोषी संध्या का सिक्स्थ सेंस है। संध्या देख नहीं सकती, लेकिन उसकी बाकी सभी सेंसेस हमसे हजारों गुना ज्यादा तेज हैं। याद करिए वो दिन जब डॉक्टर पुष्पा निगम हमारे घर पे आई थी। संध्या ने फौरन उन्हें पहचान लिया। कैसे? सिर्फ उनकी परफ्यूम की खुशबू से। संध्या बिना बोले हमारे कदमों की आहट तक पहचान सकती है। इतनी बड़ी हवेली में कौन सी चीज कहां रखी है उसे सब मालूम है। कौन कहां बैठा है, कितने कदम दूर बैठा है, वो सही सही अंदाजा लगा सकती है अपनी इसी सिक्स्थ सेंस की वजह से। फिर एक होटल के छोटे से कमरे में वो कैसे नहीं पहचानती कि युवराज है कि नीरज है। नीरज के छूते ही संध्या को यह एहसास हो गया था, कमरे में युवराज नहीं नीरज बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमारा प्लान कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी संध्या के पास जाता है उसे पता चल जाता है कि वो युवराज नहीं है। संध्या के सिक्स्थ सेंस का तोड़ मेरे पास है। कैसा तोड़?
बताऊंगा भाभी, लेकिन सबसे पहले आप सभी को यह वादा करना होगा कि दादा साहब को इस प्लान में शामिल नहीं किया जाएगा। ये कैसी बातें कर अब रहे क्या हैं? करें भाभी, दादा साहब के एथिक्स, उनके सिद्धांत, उनके बेटे की खुशियों से बढ़कर होने लगे हैं। अगर वो इस प्लान में शामिल होंगे तो ये प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तैयार हूं। तो सुनिए, संध्या की ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाना बहुत जरूरी है। संध्या को यकीन है कि उसकी सिक्स सेंस उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। हमें ऐसा कुछ करना है कि संध्या का यही यकीन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए और उसे ऐसा लगने लगे कि उसी की सिक्स सेंस हमेशा सही नहीं होती। और इस बात का एहसास दिलाना तो बहुत ही जरूरी है कि वो लोगों को पहचानने में गलती भी कर सकती है। पर ये कैसे होगा? बताता हूं भाभी। सबसे पहले हम 1 मिनट टिके। संध्या को मिसलीड करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। आज तो मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। एक्चुअली आदत नहीं रही ना इतनी भागा दौड़ी करने की। वो 2 रात से तो नींद भी पूरी नहीं हो रही है। रात को लेट सोती हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। कल सुबह भी जल्दी उठना है। सॉरी आदि, तुम जाग रहे हो पर मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी आदि, आई एम रियली स्लीपी। गुड नाइट। साक्षी, अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो एक बात पूछूं? पूछो। नहीं, कुछ नहीं। आदि पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं। रात बहुत हो गई, विल टॉक सम अदर टाइम। वैसे भी सुबह मुझे ऑफिस जाना है। गुड नाइट। कल आप ऑफिस से छुट्टी ले सकेंगे? छुट्टी क्यों? मैं सोच रही थी ये मालती वाला किस्सा जितने जल्दी निपटाया जाए उतना अच्छा है। ठीक है। सभी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग 10 लाख लेकर भी अपना मुंह बंद रखेंगे।
वो लोग तो 20 लाख रुपए लेकर भी मुंह नहीं बंद रखेंगे। 20 लाख चुकाओगे तो और मांगेंगे। इसका मतलब इस मुश्किल का हल पैसा नहीं है। वो क्या कहते हैं, ब्लैकमेल करेंगे हम। लेकिन सॉरी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक रास्ता है। मैंने आपको बताया नहीं था। आप जिस दिन मालती के घर गए थे उसी दिन मैं भी मालती का पता ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गई थी। मैंने मालती के बारे में, उसके परिवार के बारे में आजू बाजू वाले लोगों से काफी पूछताछ की है। उन लोगों ने मुझे बताया है कि ये मालती का गुंडा भाई कोई काम धंधा नहीं करता। अपनी माँ को साथ लेके भोले भाले लोगों को फंसाकर पैसे लूटता है और उनकी बहन यानी मालती को मजबूरन उनका साथ भी देना पड़ रहा है। लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि मालती तो एक शादीशुदा औरत है। उसके पेट में जो बच्चा है वो उसके पति का है, लेकिन उसका पति ये मालती के माँ और भाई से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया है। क्या? मतलब उन लोगों ने पापा पे गलत इल्जाम लगाया? मतलब कि पापा पे इल्जाम लगाना, मुझे धमकियां देना, ये सब उनकी सोची समझी चाल थी? हाँ, किसी भी कीमत पर हमें उस मालती को अकेले में मिलना है, क्योंकि मालती ही इस गंदे खेल का मोहरा भी है और कमजोर कड़ी भी। सभी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात मुझे तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी। अगर पहले बता देता तो शायद इस मुसीबत का हल हमें पहले मिल जाता। अरे युवराज, आप? मैं यूं ही घबरा गई कि पता नहीं कौन आ गया इस वक्त कमरे में। नहीं बेटा, ये मैं हूँ पंकज। चाचा जी, आप आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि युवराज आए हैं। पता नहीं कैसे गलती हो गई पहचानने में। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे मैं ये पूछने के लिए आया था कि युवराज है कहाँ? युवराज पता नहीं चाचा जी, यहाँ तो नहीं आए, शायद नीचे होंगे। हाँ, हो सकता है वो डाइनिंग एरिया में हो। मैं वहीं जाके उसे ढूंढता हूँ। हाँ, वहां मैंने देखा नहीं, वहीं जाके देख लेता हूँ। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, नाश्ते का टाइम हो रहा है बेटा। जी आप चलिए, मैं बस अभी आई।
चलता हूँ बेटा। मालती, अरे मालती रुको, मालती मालती भागो मत। मालती, इस हालत में भागना नहीं चाहिए। बच्चे को कुछ हो गया तो मर ही जाता तो अच्छा होता, ये किस्सा तो खत्म होता। मालती ऐसे नहीं सोचते, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। आओ बैठ के बात करें। नहीं जाना मुझको। मालती, आओ। युवराज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? और अगर बड़े पापा सच कह रहे हैं तो उसने घर में भी सबसे ये बात छुपाई कि मैं संध्या से प्यार। ओह गॉड, कैसे एक बार में सब कुछ इतना बदल गया है। कल तक जो लोग इतने भले लगते थे आज उनके चेहरे के सामने मुझे एक मुखौटा नजर आ रहा है, जैसे हर मीठी बात के पीछे कोई कड़वा सच छुपा है। एक ही छत के नीचे न जाने कितने धोखे, कितने राज हैं यहाँ। और इन सब के बीच बेचारी संध्या, युवराज के राज को न वो समझ पाए और ना ही उसके घर वाले और उसके बाबा। उनका तो संध्या के शादी वाले दिन ही मर्डर। कहीं उनके मर्डर के पीछे भी जागीरदार परिवार। मैं क्या सोच रहा हूं? पागल हो गया हूं क्या मैं? ये गलत है। जागीरदार परिवार कभी किसी का खून नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि युवराज की खातिर वो जो संध्या के साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी का खून करने का गुनाह ये जागीरदार परिवार नहीं कर सकता। ये कभी नहीं कर सकता। नेवर। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी माँ और मेरे भाई की चाल थी। मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरे पति का ही है, लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं रहते। लेकिन इसमें आपके बाबा की कोई गलती नहीं है। तो फिर तुम उनसे पैसे किस बात के लेती थी? मैंने देखा है तुम्हें उनके साथ 2-3 बार। हाँ, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और इसीलिए वो मेरी मदद करते थे। आपके बाबा और मेरे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे।
सालों पहले जब आपके बाबा इस शहर में नए आए थे तो मेरे पिताजी ने उन्हें रहने की जगह और बहुत अच्छी नौकरी दिलवाई थी। फिर पिताजी का तबादला दूसरे शहर में हो गया और हम सब लोग वहां चले गए। उस समय हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। भाई ने पिताजी की कमाई की एक एक पाई उड़ा दी और मजबूरन हमको 4 महीने से झुग्गी झोंपड़ी में आकर रहना पड़ा। तब मैं 3 महीने पेट से थी और मेरे पति मेरे साथ ही रहते थे। लेकिन मेरी माँ और मेरे भाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया और वो मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चले गए। एक बार तो मेरे जी में आया कि मैं खुद को मार डालूं, लेकिन फिर उस दिन मेरी मुलाकात आपके बाबा से हो गई। बहुत पाप लगेगा मुझे, मैंने एक देवता जैसे इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। मुझे नरक भी नसीब नहीं होगा। मालती, उस दिन बाबा और मेरी बात मेरे भाई ने सुन ली थी और वो तब से यही उम्मीद लगा के बैठा था कि संध्या की शादी के बाद बाबा हमारे घर पर आके हमें ढेर सारे पैसे देकर जाएंगे। लेकिन जब सुनने में आया तो शादी वाले दिन ही आपके पापा चल बसे तो मेरा भाई जैसे पागल सा हो गया। उसे मुफ्तखोरी के सारे रास्ते बंद होते दिखाई दिए और उसने जबरदस्ती मुझसे झूठ बुलवाया कि ये बच्चा आपके। बस मालती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। बाबा ने तुमसे वादा किया था ना कि वो तुम्हारे पति को वापस ले आएंगे। बाबा का वो वादा अब मैं निभाऊंगी। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जो कुछ हम देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं वही सब कुछ सच है। कभी कभी सच कुछ और भी हो सकता है। उसकी माँ और भाई को तो है ना ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जेल में डाल देना चाहिए उन जालसाजों को। और जो कुछ हमें दिख रहा है वो महज एक धोखा हो तो कभी कभी सच हमारी आंखों के सामने हो पर हम उसे समझ नहीं पाते। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास के लोग सच को जानबूझकर हमसे छुपाने की कोशिश करते हैं। पर सच तो सच है और एक न एक दिन वो जरूर अपना सर ऊपर उठाकर सबके सामने आ जाता है और उसके परिणाम भी हमारे सामने छोड़ जाता है। बस ये सब होता है पर सिर्फ वक्त आने पर। हमें तो सिर्फ उसका इंतजार करना होता है।